नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पर जो है पहला शुरू कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 18वां शुरू हुआ है जो इस वीडियो का पहला सवाल है। तो 1 बटा और यह जो है यहाँ पर 2, तो 2 पर घात 2, तो इससे 2 पर घात 2 का मतलब 4, तो 4 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और प्लस 1 बटा और यह 4 पर घात 2 का मतलब 4 2 बार यानी 4 चौको 16, तो 16 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और प्लस 1 बटा ये 6 पर घात 2, 6 छके 36 यानी 36 माइनस 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यानी 4 में से 1 घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 3, 3 प्लस और फिर 15 यानी 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना 15, और फिर प्लस 1/36 में से 1 घटाएंगे तो कितना 35। अब फिर तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम जो आएगा वह 105 आएगा, तो 105 लिख दिए। फिर 1 गुणे यानी 3 का पहाड़म कितने बार में 105 आएगा, तो 3 के पहाड़म में वो 35 बार में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 35 ने 35 दिया 105, और फिर प्लस 1 है 1 गुणे 15 के पहाड़ा में कितने बार आएगा, तो 15 सते 105 7, और धन फिर 1 गुणे और 35 दिया 105। फिर इसे आगे चालू करेंगे तो 35 एकम 35 और धन 7 एकम 7 और 3 एकम 3 बटा 105। अब इसे जोड़ेंगे तो यह 45 होगा और बटा 105। अब काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 15 सते 105 यानी 3/7 आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन में 3/7 या 18वां का ए है। अब अगला इसमें प्रश्न कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 हो तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी, तो यह बताना है। तो माना पहली विषम संख्या यक्स और दूसरी विषम संख्या क्या है यक्स प्लस 2 है, और उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है ना, तो क्या कर लेते हैं इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, यानी इसको पहले यक्स प्लस 2 को पहले, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाया जाता है। तो यह तो यक्स छोटी संख्या है और यह क्या है बड़ी संख्या, तो यहाँ पर इसे घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे, क्योंकि कह रहा है दोनों का वर्गों का अंतर यानी वर्ग करके, तो यहाँ पर वर्ग किए हैं, ये बड़ी संख्या और यह छोटी संख्या। अब वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, कितना है 24 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो इसी को सॉल्व करेंगे यानी एक्स का मान निकालेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 पर स्क्वायर, वर्ग तो आपको लोग को मालूम ही होगा, और फिर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 2 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है, और फिर एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद बराबर 24। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, फिर 2 दूना 4, 4 एक्स और बराबर 24। अब क्या करेंगे 4 एक्स और फिर 24, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 4 एक्स बराबर, अब 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना 20। अब इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 पचे 20 यानी एक्स बराबर कितना 5 आ गया। तो इसमें यानी वही छोटी संख्या 5, तो इसमें कहाँ है 5, तो ऑप्शन बी। फिर अगली संख्या है 20वां प्रश्न कह रहा है कि बताइए वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 16, 18 और 45 से वह पूर्णतः क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो जब ऐसा सवाल पूछे तो कुछ नहीं यानी तुरंत एलसीएम निकालना चाहिए 16, 18 और 45 का। तो 16, 18 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, तब इसको 2 से काटेंगे, 2 से 2 अठे 16, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 9 भी नहीं कटेगा और 45 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 9 और 45 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे यानी
दो एकम दो और 9 और 45। अब 2 से तो नहीं कटेगा, तो जब 2 से नहीं कटेगा तो अब 3 से काटेंगे। तो यानी यह 1 और 3 तिरिका 9 और 3 15वां 45। फिर 3 से काटेंगे, यानी 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे। अब इन सब का आपस में गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720, यानी 720 आंसर आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में 720 है, कहीं पर है यहाँ पर, यानी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 और 45 से विभाजित हो जाएगी। तो 720 तीनों से कट जाएगी, यानी 16 से भी, 18 से भी और 45 से भी। तो 20वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि बताइए इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका पूर्ण वर्ग हो 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9, 4 बार 9 का मतलब 9999। इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे, तो यहाँ पर जो है डबल डबल जोड़ा लग गया। तो डबल डबल जोड़ा लग गया तो इसको 99, तो एक ही संख्या का पहाड़ा पड़ना। तो 8 अठाई 64, 99 81, 99 कितना आएगा 81, 81 लिख दिए। अब जिस संख्या का गुणा कराया जाता है वो भी जोड़ा जाता है, तो 9 और 9 18। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो 1 और 1, और फिर यह 99 जोड़ा एक ही साथ उतारा जाता है। अब यह कितने बार में काटेगा, तो अब यह हमें लग रहा है ये भी 9 बार में कटेगा। तो 9 बार में गुणा कराएंगे तो यह आएगा, 9 बार में गुणा कराएंगे तो 1701 आएगा। ठीक, और यहाँ पर 9 जोड़ा भी जाता है, 9 9 18 का 88 लेकर 9 और 1, इसको घटाएंगे तो 8 बचा, 9 में से 1 जाए 8 और 9, और जैसे उल्टा घटाएंगे, इसे आप लोग कहेंगे कि कैसे घटाया जा रहा है उल्टा, तो इसे उल्टा घटाया जाएगा। ठीक, 1199, तो ऐसे, तो इससे हासिल मांगा तो 11 यहाँ पर, यानी 11 में से 9 जाए 2, और यहाँ पर यानी कितना बचा, तो यहाँ पर 0 था तो यहाँ से मांगा 10 हुआ था, तो 10 में 9 में से 9 जाए 0, और यहाँ पर 6 बचा, तो 6 में से 1 जाए 5, यानी कितना आ गया यहाँ पर 500। तो अब इसमें देखेंगे कि यह घटाया जा रहा है, तो जब उल्टा घटाएंगे तो 198 आ रहा है। तो 198, तो अगर इसमें 198 घटा दें इसमें, यानी 9999 में, 9999 में 198 अगर घटा दिया जाए तो 198 घटाने पर वह कितना बचेगा, तो वह बचेगा 9801। तो 9801 एक पूर्ण वर्ग होगा, तो इसमें 9801, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 है। अगला प्रश्न है इसमें, तो अगला किस तरह से इस सवाल को लगाएंगे, तो इसमें दिया है कड़ी में 24 धन, कड़ी में 216 धन, कड़ी में 96। तो इसमें जो है कड़ी में 24 को क्या लिख सकते हैं, तो यानी कड़ी में 24 को 4 चौक 16 नहीं, इस तरह से 2 और 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिरिका 24 ऐसे लिख सकते हैं। और कड़ी में 216 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ऐसे। और 96 को क्या लिख सकते हैं, तो जो 96 है यह किसका वर्ग है, तो 96 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4 गुणे 4 और गुणे 6, 4 चौक 16 और 16 छके 96 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 6 चौक 24 और 24 चौक को 96। ठीक, अब उसके बाद इसका जोड़ा मिल गया, इसे बाहर कर दिए, और 3 दूना 6 का जोड़ा नहीं मिला अंदर, फिर इसका जोड़ा मिल गया, इसे बाहर कर दिए, और इस 6 का जोड़ा नहीं मिला, इसे अंदर, फिर इसका जोड़ा मिल गया, इसे बाहर कर दिए, और इस 6 का जोड़ा नहीं मिला, इसे अंदर कर दिए। अब फिर इसे आगे जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना होगा 8, 8 कड़ी में 6, और फिर उसके बाद 4 कड़ी में 6, कड़ी से कड़ी कट गया, और फिर इससे भी कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कितना बचा 2,
तो ऑप्शन में यहाँ पर 2 आंसर आएगा। तो इसमें 22 का बी। अगला इसमें कह रहा है 2.56 का वर्गमूल निकालें। 2.56 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसमें 2.56, तो यानी किससे काटेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले इसे अगर काटा जाए तो इस समय 1 से ही काटते हैं। इसका जोड़ा मिला लें और इसका, तो 1 का एक बार में, तो 1 एकम 1, यानी कितना बचा? 1, और यहाँ पर दशमलव लगा दिए और फिर इसको 5 को उतार दिए, और फिर इसमें 1 और 1 को जोड़ा भी जाता है, तो 1 और 1 2। अब उसके बाद यह कितने बार में कट सकता है? तो अगर हम देखें तो 6 बार में देखें, तो 6 बार में कितना आएगा? तो 6 बार में 156 आ जाएगा। तो 156 आ जाएगा तो कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1.6। तो यहाँ पर इसका आंसर है 1.6 है। फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। तो अगला सवाल इसमें कह रहा है कि 38 पर स्क्वायर माइनस 22 पर स्क्वायर बटा 16। तो यह एक फार्मूला टाइप है। फार्मूला टाइप का मतलब कि अगर इस तरह से रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे, यानी 38 पर स्क्वायर माइनस 22 पर स्क्वायर बटा 16 है। तो इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 38 प्लस 22 और एक ब्रैकेट में 38 माइनस 22 बटा 16। अब उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे दोनों को। तो 38 यह 0 के 1 हासिल 1, 8 2 10 और 3 2 5 1 6, और फिर उसके बाद ये घटाएंगे तो 8 में से 2 जाए 6 और 1 16, तो यह 16 होगा बटा 16। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है, 16 से 16 कट गया, कितना आंसर आ गया? 60 आ गया। तो ऑप्शन इसमें 60 कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि यह 25 जो है यह संकेत, इस संकेत को क्या कहते हैं? तो इस संकेत को वर्गमूल कहते हैं। तो 25 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि कड़ी में 0.9 और फिर गुणे कड़ी में यह 1.6 का मान कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा कराया जाता है। 16 नामा, तो 16 नामा 144 होता है, और एक अंक पहले यह, एक अंक पहले यह दशमलव, तो यानी टोटल कितने अंक पहले? 2 अंक पहले दशमलव। तो अब इसका अगर फैक्टर करेंगे तो यह 12 गुणे 12 का है, यानी 12 और 12 का गुणा कराएंगे तो 144 होगा। तो यहाँ पर 12 गुणे 12 का है। तो अब उसके बाद यह इसको जोड़ा लग गया, बाहर निकाल दिए, तो आंसर कितना आ गया? 1.2 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? 26 का बी। अगला इसमें कह रहा है कि एक सही 9/16 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पर 16 एकम 16 और 16 नामा कितना होता है? नहीं सॉरी, यानी इसको गुणा किया जाता है, तो 16 एकम 16 और 16 ना कितना होता है? 25। तो 25/16 और इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो 25 को क्या लिखा जा सकता है? 5 गुणे 5, और 16 को 4 गुणे 4। अब जोड़ा लग गया, इसे बाहर कर दिए, इसका भी जोड़ा लग गया, इसे बाहर, यही आंसर। या ऐसे इसमें नहीं आंसर दिया होगा, तो ऐसे 4 एकम 4, 4 और 1 5, यह दोनों ही सही है। जैसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 5/4 लिखा है और ये भी 5/4 लिखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, मिश्रित भिन्न में। 4 एकम 4 और 4 1 5, यानी एक सही 1/4। तो एक सही 1/4 कौन है? तो 27 का ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से किस संख्या का एक सम संख्या होगी? तो सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं? तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हैं वो सम संख्या है। तो इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 1, तो यह विषम संख्या है या आभाज्य संख्या भी हो सकती हैं। और यहाँ पर 112 है, तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो जब 2 आ रहा है तो यह क्या होगा? सम संख्या होगा। तो 112 क्या है? सम संख्या है। अब अगला प्रश्न इसमें है 29। सबसे छोटी संख्या
जिसको 655 में से घटाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल, तब इसमें जो है मालूम चलेगा। तो यहाँ पर जो है 655, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगा। तो अब इसमें 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ठीक। और फिर 2 जोड़ा भी जाता है, तो 2 जोड़ेंगे और 2 कितना होगा, 4। इसको घटाएंगे तो 2 5 5। अब कितने बार में भाग जाएगा, तो अब ये भाग जाएगा 5 बार में। तो 5 बार में तो यहाँ पर भी 5 और 45 बचे, कितना होता है, तो 225 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 5 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 50। अब यह यानी 5 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाए 0, और यहाँ पर कितना बचा, 3 घटाएंगे 30। अगर हम क्या करें, इसमें 600, यहाँ पर 655 में से 30 घटा दें, क्या कर दें, 30 घटा दें, तो यह संख्या क्या होगी, 625 होगी। तो 625 एक पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पर यानी अगर हम 30 घटाएं, यानी कितना आंसर आया है, 30। अगर हम 655 में से 30 घटा दें तो यह यानी 600, हाँ, यानी 655 में से 30 घटा दें तो 625 आएगा। तो 625, तो इसमें ऑप्शन 30 यानी क्या घटाया गया है, 30। तो 625 एक पूर्ण वर्ग होगा। अगला इसमें प्रश्न कह रहा है कि कड़ी में 2 और प्लस, और फिर उसके बाद जो कड़ी में है x बराबर 3, तो इसका मान बताना है। तो इसका मान लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले वर्ग किया जाता है। यानी इसमें अगर हम वर्ग कर लें, किसका वर्ग कर लें, तो दोनों पक्षों का, यानी 2 धन कड़ी में x और प्लस यहाँ पर 3। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, इसका भी इसका भी, तो इसका वर्ग करेंगे तो यह ऊपर वाला कड़ी समाप्त हो जाएगा स्क्वायर से। तो 2 धन कड़ी में कितना बचा, x। अब नीचे वाला तो यह कितना हो जाएगा, या 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद यानी क्या करेंगे, कड़ी में x बराबर 9, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर कड़ी में x बराबर घटाएंगे तो कितना होगा, 7। अब यह आप लोगों का मालूम होगा, या नहीं मालूम होगा तो फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो फिर स्क्वायर से कड़ी समाप्त, x बचा और 7 सते कितना हो गया, 49। तो x बराबर कितना आ गया, 49 आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी सही है। अगला इसमें प्रश्न में है कि 31वां 12.1 पर स्क्वायर और -7.9 पर स्क्वायर का मान कितना होगा, इसे बताना है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यह एक फार्मूला के रूप में, फार्मूला क्या, तो अगर ऐसे रहे a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे में a माइनस बी होता है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर जो है, यानी 12.1 पर होल स्क्वायर और -7.9 पर होल स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 12.1 प्लस 7.9 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 12, ऐसे लिखेंगे 12.1 माइनस 7.9। अब इसमें एक में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 और दशमलव लगा देंगे, और फिर यहाँ पर जो है 12 और 9, 12 और 7 कितना होगा, तो 12 और 7 19 और 1 20, कितना आ गया, 20 और गुणे। अब इसमें से घटाएंगे 12.1 में से अगर हम घटाएंगे 7.9 तो 4.2 आएगा। अब यहाँ पर यह देखेंगे, यह 20.0 लिखा है तो इसका मतलब ये 20 ही लिखा है, और यह 4.2। अब गुणा कराएंगे तो अगर इसको दशमलव को भूल जाते हैं तो 42 दूना कितना, 42 दूना कितना होता है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 1 0 लग गया।
अब एक अंक पहले दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे तो कट गया, तो कितना आंसर आ गया 84। तो इसमें यहाँ पर 84 ऑप्शन कहाँ पर सही है, तो यह है 31 का ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 24, 30 और 60 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह बताना है। तो जब ऐसा सवाल अगर रहे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। क्या किया जाता है, एलसीएम लेंगे। तो इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक, तो निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर यानी 24 और फिर 30 और फिर 60, इसको ऐसे एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 बरा हुआ 24, 2 15 हुआ 30 और 2 तिहाई 6, यानी ऐसे। फिर अब उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा। फिर यह 15 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा। फिर 15 नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, यह कट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 120। तो इसमें किस संख्या का गुणा कराएं कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 120 में अगर 30 का गुणा कराएं, किसका गुणा कराएं, 30 का, इसी में से 30 का, तो 12 तिहाई 36, 36 है 20, यानी 3600 आ गया। 3600 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इसमें 3600 यानी ऑप्शन 32 का डी। अब यह सवाल जो आप लोग पढ़े हैं, तो एक जो इस पर सवाल था सेम उसी प्रकार सवाल है, तो आप लोग लगा सकते हैं कि 33 प्रश्न है कि इसका मान कितना होगा। तो इसमें बता देते हैं कि फार्मूला वही है, जैसे एक में प्लस और एक में माइनस। जैसे अगर क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। सेम वही प्रक्रिया, यानी 83 पर स्क्वायर माइनस 17 पर स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 83 प्लस 17 और एक ब्रैकेट में 83 माइनस 17। तो अब जोड़ेंगे 83 प्लस 17, तो 83 प्लस 17 को जोड़ेंगे तो वह कितना होगा, तो 83 प्लस 17, तो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो यह आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 और बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का, 83 में से अगर 17 घटाया जाए तो वह कितना आएगा 66। अब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6600। तो यहाँ 6600 ऑप्शन में कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ऑप्शन डी।